फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को बोला था। अगर आपने वो अभी तक ट्राई नहीं किया है तो पहले उसे ट्राई कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। आज हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे एंड उसके अलावा नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। ये नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है वो हम देखेंगे। कुछ नहीं है, बहुत अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं चीजों को। ये बहुत सिंपल है, आप देखिए एंड फिर बताना कि आपको सिंपल लगता है या डिफिकल्ट लगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? यूजर से हमें एक नंबर लेना है, वो नंबर बताना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, तो अगर हमने कोई नंबर लिया, वो नंबर मान लीजिए n है, नंबर इज n। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर हमने लिया 2 है। तो अब हमें कैसे पता कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? हमें देख के ही पता चल रहा है, इसके आगे माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स ये नेगेटिव नहीं है और ये जीरो तो है ही नहीं। हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमें तो ऐसे ही पता है। बट अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये 2 पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है? हमें पता है कि जीरो से जो बड़े नंबर होते हैं, जो भी नंबर जीरो से बड़े होते हैं, अगर n जीरो से बड़ा है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव होगा, इट मीन्स n इज पॉजिटिव। अगर n जीरो के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब n जीरो है। ओके, अगर n जीरो से छोटा है, अगर हमारा नंबर, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से छोटे होते हैं सब। तो मतलब अगर हमारा नंबर जीरो से छोटा है तो इट मीन्स वो नेगेटिव है, ये हम बोल सकते हैं। तो बस यही तो हमें काम करना है। ये पार्ट अगर आपने निकाल लिया कि हमें चाहिए क्या, दिस इज द पार्ट व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। अगर ये पार्ट आप फाइंड आउट कर लिए तो इसके आगे सिंटेक्स लगाना बहुत सिंपल है। क्या करना है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ये हम लेटर पार्ट में देखेंगे कि एल्गोरिथम एग्जैक्टली होता क्या है। तब तक आपको बेसिक्स आ चुके होंगे, सब कुछ आ चुका होगा। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम का भी एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो हम इसको इन डेप्थ देखेंगे। अगर आप उससे पहले ही जानना चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको पहले ही बता दूंगी। नहीं तो हम एक फ्लो के साथ चलेंगे, एल्गोरिथम के बारे में लेटर सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम क्या है कि इसका प्रोग्राम बना रहे थे। हम देख रहे थे कि अब इस हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, बट अब इसका कोड कैसे करना है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। हमने वो नंबर n लिया था एंड इसको इंटीजर टाइप का ही लेते हैं। ओके, एक नंबर लिया, अब ये यूजर से लेना है हमें। तो सी आउट का सिंटेक्स आपको पता ही है। सबसे पहले हमें यूजर को बोलेंगे कि गिव अ नंबर। यूजर नंबर देगा तो हम क्या करेंगे, सी इन करना पड़ेगा, उससे यूजर से हम नंबर लेंगे, उससे n के अंदर वो नंबर आ जाएगा। जो भी नंबर यूजर ने दिया n के अंदर आ गया, दैट इज फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, तो अब हमने इफ लगाया, इफ n इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स नंबर इज पॉजिटिव। अगर n जीरो के इक्वल है, इक्वल्स टू चेक कंपैरिजन के लिए क्या होता है, डबल इक्वल्स टू का साइन। एंड इफ नहीं होता, एल्स इफ होता है, एज आई टोल्ड यू। तो नंबर इज जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन से ट्रू नहीं है तो क्या होगा, नंबर नेगेटिव होगा। नंबर नेगेटिव है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। नंबर देना है, हमने नंबर दिया 77, नंबर इज पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव एंड जीरो दोनों नंबर देके देखते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम करें तो उसके जितने यूज केस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो वैल्यूज आ सकती है सब डाल के देखिएगा, उससे पता चलता है कि वो हर केस में सही काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव और जीरो वाला और मैं एल्स लिखना भूल जाती तो नेगेटिव में सही काम नहीं करता। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर देती ही नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव और जीरो ही देती, तो मुझे नहीं पता चलता कि उसमें सही कर रहा है या नहीं। तो सब चीजें, सब टाइप की वैल्यूज को डाल के देखिए, तब पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम सही से काम करता है या नहीं करता। ये हो गया, नंबर जीरो भी इसने सही बता दिया, नेगेटिव भी हो गया। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कि वो क्या होता है। अब हमने कहा कि हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड का मतलब क्या है? ओके,
सो पहले तो देखो नेस्टेड वर्ड से ही पता चल रहा है नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि सेम चीज के अंदर ही कंटेन्ड होना। नेस्ट मतलब घोंसला, मतलब सेम चीज के अंदर ही सेम चीज का होना, वो होता है नेस्टेड। जैसे कि अगर मैं इफ के अंदर ही इफ लगा दूंगी तो वो हो गया नेस्टेड। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आएगा तो वो नेस्टेड होगा। तो आज हम यही नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कि मैं इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स को यूज कर रही हूँ। पहले तो देखते हैं कि इसका यूज केस। ये मत देखिए कि हम इसको करें कैसे, पहले ये चीज का यूज ही क्या है, मैं क्यों सीखूं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो हमने एक प्रोग्राम किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि हमने यूजर से पूछा था कि तुम्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो आज हम देखेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का। हम यूजर से पूछेंगे कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, अगर यूजर कहेगा कि मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यूजर कहेगा कि डिवाइड करना है तो हम डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि तुम्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स लिए। अब तुम्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो भी कुछ करना है हमें 2 वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए, पर हम वो बाद में ले लेंगे। पहले यूजर से बोलते हैं कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। फॉर मल्टीप्लाई गिव 0, फॉर डिवाइड गिव 1। तो यूजर बता देगा कि उसको क्या करना है। एंड अब हमने इसको सीन कर लिया सी में। इफ c इक्वल्स टू 0, अब हम 2 वैल्यूज तो ले लें पहले। अगर c 0 है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a इंटू b, a डिवाइड b। तो इसमें हमें क्या करना है, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। जो यूजर देगा हम उस अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा। पहले हमने इसे 0 दिया तो इसने 2 वैल्यूज मांगी, मैंने दिया 5 एंड 6। इसने मेरे को मल्टीप्लीकेशन दिखा दिया। ओके, अब हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं। मैंने दिया 1, इसने 2 वैल्यूज मांगी, मैंने दिया 7 एंड 5। डिवाइड इज 1। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जिसमें कि देखना ये सही काम नहीं करेगा। आई विल शो यू। डिवाइड दिया, वैल्यू थी a की 1 एंड b की मैंने दी 0। एक्सेप्शन दे दिया बिकॉज वी नो कि हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि देखो अगर मल्टीप्लीकेशन है तब तो 0 से कर सकते हैं, बट डिवाइड 0 से नहीं हो सकता। तो इसमें हमें नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत है कि हमें इस इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स की जरूरत है। हम यूजर को ने बोल दिया कि उसे डिवाइड करना है, बट यूजर तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो अगर यूजर ने b 0 दी, अब इसके अंदर हमें चेक करना है डिवाइड करने से पहले कि b 0 तो नहीं है। इफ b इक्वल्स टू 0 तो हमें यूजर को देना है सॉरी वी कांट डिवाइड 0 वैल्यू 0। मैंने कैन लिख दिया, वी कैन नॉट डिवाइड वैल्यू बाय 0। एल्स में हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अगर कभी भी अब अगर हम 0 देंगे तो ये परफॉर्म दिखा देगा कि 0 डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे अगर हमें इफ एल्स के अंदर भी कुछ कंडीशन चाहिए, चेक करना है, तो हम उसके अंदर भी इफ एल्स लगा देते हैं। तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बस हमें क्या इसका लॉजिक समझना है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सिंटेक्स हो जाएगा
क्या करना है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो कैसे कर सकते हैं, एल्गोरिथम नॉर्मल बेसिक लॉजिकल वे से समझ आ जाए तो हम उसका सिंटेक्स बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द लॉजिक, हमेशा लॉजिक को समझने का ट्राई कीजिए पहले कि कैसे करना है, और लॉजिक बनाने का ट्राई कीजिए। मैं एक एडवाइस दूंगी कि कभी भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कोडिंग पे मत पहुंचिए। सिंपल सा भी प्रोग्राम है तो उसे कॉपी पेन में लिख के ट्राई कीजिए एंड देन कोडिंग पे पहुंचिए। ये बहुत, अगर ये आदत बन गई तो बहुत अच्छी आदत है, ये आपकी फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। कभी इंटरव्यूज भी देंगे तो पहले नोटबुक पेन पे ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। कोडिंग इंटरव्यूज हर एक कंपनी, पहले आप कोडिंग राउंड देंगे पर उसके बाद वो आपसे जब इंटरव्यू लेंगे तो आपसे कॉपी पेन पे ही करवा के पूछेंगे ना, तो वहां पे ऐसी चीजें बहुत काम आती है। तो इसको अपनी आदत बना लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक अलग अलग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। कुछ इफ एल्स में एक क्वेश्चन दूंगी मैं आपको। हाँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले नहीं करवाया था। ओके, मैंने आज करवा दिया। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए, आपको कैलकुलेटर बनाना है। सुनने में कितना डिफिकल्ट लगता है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप ट्राई कीजिए इसको, डिफिकल्ट वे से बिल्कुल मत देखिएगा, सिंपल है। करना क्या है, यूजर से पूछना है तुम्हें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन यूजर से दो वैल्यूज लेके ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड आपका कैलकुलेटर रेडी है। दैट्स ऑल। ये जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करके दिखाऊंगी एंड देन एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दूंगी, जिससे कि थोड़ा आपको समझ आए। लॉजिकल वे से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।